बच्चे के ब्रेकफास्ट में ऐसा क्या इंक्लूड करें कि वो बहुत हेल्दी रहे। स्वीट प्लस हेल्दी इक्वल्स टू वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, ऐसी बहुत सी स्टडीज है जिनमें ये देखा गया कि जो बच्चे ब्रेकफास्ट करके स्कूल जा रहे हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छे रहते हैं, आईक्यू लेवल अच्छा है और उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रहती है। इसके अगेंस्ट जो ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं वहाँ पर उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है। तो मेरा आप लोगों को एक सजेशन है कि प्लीज़ अपने बच्चे को हमेशा हेल्दी ईटिंग हैबिट्स सिखाइए, उसे ब्रेकफास्ट करा करके ही स्कूल भेजिए। और ये सब क्या है, ये हैबिट्स हैं जो हम बच्चे में डेवलप करते हैं। मेरे मल्टीपल वीडियोज हैं जहाँ मैं आपके साथ डाइट का जो नॉलेज है वो शेयर करता हूँ और हमेशा इस चीज़ के ऊपर जोर देता हूँ कि बच्चे के अंदर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स कहाँ से स्टार्ट करनी है, शुरुआत से। मेरे मल्टीपल वीडियोज इसी टॉपिक के ऊपर है। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये बेस्ड रहेगा कि हम बच्चे के ब्रेकफास्ट में ऐसा क्या इंक्लूड करें कि वो बहुत हेल्दी रहे। आप और हम सब जानते हैं कि ब्रेकफास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मील होता है। रात भर से बच्चा भूखा है, अब वो खाना खाएगा तो ऐसा खाना जो उसे एनर्जी दे। अब वो क्योंकि स्कूल जाएगा वहां पर उसके अंदर उसको डल नहीं होने दे। तो आज का जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसे फूड्स जो हैं वो डिस्कस करूंगा, उनकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और आप इन्हें ब्रेकफास्ट में क्यों इंक्लूड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 यहाँ पर हमारी लिस्ट में आता है एग्स। देखिए, यदि आप लोगों के घर में एग्स अलाउड है, एग्स चलते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत हेल्दी रहता है बच्चे के लिए। क्यों हेल्दी रहता है? दो बहुत बड़े इसके फायदे हैं। नंबर 1, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। यस, एग प्रोटीन को एक रेफरेंस प्रोटीन की तरह से कंसीडर किया जाता है। दूसरी प्रोटीन्स की तुलना एग प्रोटीन से करी जाती है। तो एक तो ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा ये हेल्दी फैट्स उनका भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। और ये हेल्दी फैट्स बच्चे के लिए कहाँ जरूरी है? उसके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। तो यदि आपके घर में एग अलाउड है तो आप ब्रेकफास्ट में जरूर दीजिए। ऑमलेट बना करके दे सकते हैं, स्क्रम्बल्ड दे सकते हैं, आप उसको बॉइल्ड एग दे सकते हैं। मल्टीपल वेज है। आप मेरे से शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप देते हैं या नहीं देते, और अगर देते हैं तो किस फॉर्म में देते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसका एक और गुण बताता हूँ कि एग योक जो है, अंदर वाला जो पार्ट है, एग योक के अंदर ग्लूटीन एंड जियाजेंथिन, ये दो सब्सटेंसेज मिलते हैं और ये दोनों सब्सटेंसेज एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, बच्चे को बीमारियों से बचाते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे की आई हेल्थ के लिए, यस, उसकी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं ग्लूटीन, जियाजेंथिन। और याद रखिएगा, जो ब्रेन के फंक्शंस है ना, इंटेलिजेंस लेवल कह दीजिए बच्चों के अंदर, ये सीधा आई की हेल्थ से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर विजन अच्छा है, आई हेल्थ अच्छी है, तो ब्रेन हेल्थ अच्छी होगी। क्योंकि बच्चे जो हैं दे आर विजुअल लर्नर्स, देखते हैं और सीखते हैं। तो आप ध्यान रखिए, एग का एक ये भी बहुत अच्छा फायदा है। इसके अलावा एग के अंदर कोलिन मिलता है। यस, ये कोलिन जो है अगेन ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, हमारा ब्रेन क्या है, पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। और कैसे कंट्रोल कर रहा है? ये नर्व्स को मैसेजेस दिए जा रहे हैं और ये मैसेजेस किनके द्वारा दिए जाते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स जिन होते हैं इनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये हमारे खाने को जब हम लेते हैं, फूड लेते हैं, उससे बनते हैं। आपने देखा होगा ना, केमिकल लोचार हमने कई बार मूवीज में देखा है। तो जरा सा ये सब्सटेंसेज ऊपर नीचे हो जाएं तो ये बीमारियों को जन्म देते हैं। तो कोलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन, और ये कहाँ से बन रहा है? कोलिन से। और कोलिन का एक बहुत अच्छा सोर्स क्या है? एग। तो यदि कोलिन अच्छी मात्रा में हमारे को बच्चे को मिल रहा है तो बहुत अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर के उसके फॉर्मेशन में रहेगा और ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगेन, आपके घर में अलाउड है तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं अलाउड है तो भी मैं आपको इसके ऑल्टरनेट अभी इस वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे दूसरे जो हैं वो दे सकते हैं। इस लिस्ट में मेरे पास सेकंड नंबर पर हैं ओटमील, ओट्स। जी हाँ, देखिए, ये कंप्लीट फूड है। कैसे? ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का उससे भी ज़्यादा अच्छा सोर्स है, फैट्स भी हैं, विटामिन्स हैं एंड मिनरल्स हैं। मतलब कुल मिला के जो 5 चीज़ें हमारे को चाहिए खाने से, वो पांचों ओट्स के अंदर प्रेजेंट है और ब्रेकफास्ट के अंदर बहुत अच्छा रहेगा। फाइबर्स का बहुत अच्छा सोर्स है। फाइबर्स का अच्छा सोर्स होने से फायदा क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नियंत्रित करके रखता है एंड द सेकेंड, बच्चे की इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली इसे बहुत पसंद करता हूँ। तो आप बच्चे के ब्रेकफास्ट में ओट्स को जरूर इंक्लूड कीजिए। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे हो सकती है? आपने ओट्स बनाया, उसके साथ में आप दही को यूज कर सकते हैं। आपने ओट्स बनाया, उसमें आप छोटे छोटे टमाटर काट करके और नींबू छिड़क करके बच्चे को दे सकते हैं, जिससे कि उसे विटामिन सी भी साथ में मिलेगा। तो आप मुझे बताइएगा और प्रिपरेशन क्या हो सकती है? प्लीज कमेंट करते रहिएगा। कमेंट करेंगे, इंटरेक्शन होगा और भी जो पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं जो देख रहे हैं, उनको बहुत फायदा होगा। तो आप किस फॉर्म में देते हैं वो जरूर बताना। तो हमारे पास एग्स हो गए हैं, ओट्स हो गए हैं, और ओट्स को हम सोया मिल्क के साथ, इसमें मिल्क को भी यूज कर सकते हैं, या डेयरी मिल्क है, या फिर आपके पास में आलमंड बटर है,
इसके साथ यूज कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लीज डू नॉट ऐड शुगर। शुगर को मत ऐड कीजिएगा। एटलीस्ट 2 साल तक हमें बच्चे के डाइट में शुगर को ऐड नहीं करना है, उसके बाद आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं। अब जो तीसरे नंबर पर मेरी लिस्ट में है, देखिए हम कहते हैं ना कि किसी की भी साइज से उसके गुणों को नहीं आंका जा सकता, उसके महत्व को नहीं आंका जा सकता। तो अब जो इस लिस्ट के अंदर है वो है हमारे पास में एक बहुत छोटी साइज वाला लेकिन सबसे ज़्यादा गुण, और ये रहते हैं फ्लैक्स सीड्स। यस, बहुत छोटे होते हैं लेकिन इनके गुण अपार हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और मैं आपके साथ बहुत सी वीडियोज़ में डिस्कस करता हूँ, मैं आपको शेयर करता हूँ ये नॉलेज कि ये फ्लैक्स सीड ऑयल है। यस, इसे हम फ्लैक्स ऑयल भी बोलते हैं। मेरे से ये सवाल भी पूछा जाता है कि सर क्या हम फ्लैक्स सीड्स को यूज कर सकते हैं क्या फ्लैक्स ऑयल की जगह? यस, आप कर सकते हैं, बिल्कुल। उसको आप पीस लीजिए और उसके बाद बच्चे की जो भी प्रिपरेशन है उसके ऊपर आप छिड़क दीजिए। अगर फ्लैक्स ऑयल की बात है तो इसे फ्रिज में रखना है, और जो बच्चे का जो भी खाना है, चाहे उसकी दही है या हमने भी ओट्स की बात करी है, ओट्स के ऊपर आप उसके ऊपर छिड़क दीजिए। दिन में एक बार सफिशिएंट रहेगा, लेकिन गर्म नहीं करना है। तो दिस इज फ्लैक्स ऑयल। इसका फायदा क्या है? नंबर 1, हेल्दी फैट्स, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा 3 फैट्स, उसका बहुत अच्छा सोर्स है। और ये हेल्दी फैट्स अगेन न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये यहीं पर ही लिमिटेड नहीं है इनके फायदे। हेल्दी फैट्स तो बहुत हैं ही हैं, ओमेगा 3 फैट्स। इसके अलावा ये फाइबर्स का बहुत अच्छा सोर्स है। और यदि बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है, कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, जैसा कि आजकल के ज़्यादातर बच्चे हैं, तो यहाँ पर ये एक रामबाण की तरह काम करता है। वहाँ पर फ्लैक्स सीड्स हैं या फ्लैक्स ऑयल है, वो आप बच्चे की डाइट में इंक्लूड करें। फाइबर्स का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर्स हो गए हैं, मिनरल्स, यस, मैग्नीशियम एंड सेलेनियम भी इसके अंदर है। अब इसको हम दे कैसे सकते हैं? मैंने अभी जैसे आपके साथ कहा, दही के ऊपर डाल सकते हैं, कोई आपने जो उसकी सब्जी ले रखी है उसके ऊपर आप छिड़क सकते हैं। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप देते हैं कि नहीं देते, क्योंकि यदि आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा कि मैं फ्लैक्स ऑयल को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। अब इसके बाद जो लिस्ट है चौथे नंबर पर, 4th नंबर के ऊपर, देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं ज़्यादातर जगह पे आपसे बात करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि मीठा मत दीजिए बच्चों। अब यहाँ पर जो मेरा इस लिस्ट में जो अगला फूड है वो ऐसा है जिसे बच्चे पसंद करेंगे, वो हेल्दी भी है और बच्चे पसंद भी करेंगे क्योंकि उसमें मिठास है। मतलब स्वीट प्लस हेल्दी इक्वल्स टू बेरीज। यस, बेरीज के अंदर बहुत गुण होते हैं और बच्चे इसे एक्सेप्ट करते हैं, कारण क्योंकि इसमें मीठा रहता है। तो ये जो मीठा है ये अच्छा है, ये एक नेचुरल मिठास है। आप बच्चे के ब्रेकफास्ट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, अलग अलग प्रिपरेशन के अंदर कर सकते हैं। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा उसमें मैं आपके साथ कोशिश करूंगा कि ऐसी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं 2 या 3 जो कि बेरीज के साथ में हो। ब्रेकफास्ट के अंदर इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ताकि आप फिर अगेन वही बात है कि आप जरूर मुझे बताइएगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे हैं। यस, बच्चे को बीमारियों से बचा रहे हैं, फायदे बता रहा हूँ। फाइबर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। जहाँ फाइबर्स होंगे वहाँ बच्चे की इंटेस्टाइनल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो फाइबर्स बहुत अच्छे हैं, और देने में हम दही के साथ दे सकते हैं, ओट्स के साथ भी, ओट्स प्लस बेरीज का भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी तो मैं जानता हूँ आप मदर्स बहुत ज़बरदस्त आपका नॉलेज है किचन में, तो आप बताइएगा कैसे देंगे। चलिए अगली लिस्ट जो है इसके अंदर हमारे पास में आते हैं, यस, नट्स एंड बटर्स। अभी मैंने आपसे बात करी थी कि एग जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत सी फैमिलीज में नहीं चलता, तो यहाँ पर हमारे को प्रोटीन नट्स से मिल जाएगी। जो नट्स रहते हैं इनमें प्रोटीन के साथ साथ में क्या रहता है, आपके पास में प्रोटीन तो है ही है, साथ में एसेंशियल फैटी एसिड्स रहते हैं, फाइबर्स रहते हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। लेकिन इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यस, नट्स में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक प्रोटीन इंपॉर्टेंट है और एक हेल्दी फैट्स। ये 2 चीज़ों का बहुत अच्छा सोर्स है। मेरे पास ये जो है ये पीनट बटर है। तो पीनट बटर जो है वो आप ब्रेड के अंदर या उसके साथ में मिला करके आप ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, प्रोटीन्स बहुत अच्छा जाएगा। और जहाँ पर आप ब्रेड दे रहे हैं तो वहाँ कार्बोहाइड्रेट जा रहे हैं, और ये ऐसा ही ब्रेकफास्ट होना चाहिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्स, बिल्कुल इस तरह का। तो पीनट बटर जो मेरे पास है या दूसरे जो नट बटर्स हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। फाइबर्स के भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बच्चे को दे रहे हैं तो इनसे एलर्जी का थोड़ा खतरा रहता है। तो यदि आपके बच्चे को देने के बाद में उसे अचानक खांसी चल गई है, स्किन पे कोई रैशेज आ गए, तो फिर आप इसे रोकना पड़ेगा कुछ समय के लिए। तो ये हमारी लिस्ट में आ गए हैं नट्स एंड बटर्स। अब जो अगली लिस्ट इस लिस्ट के अंदर हमारे पास आता है, बच्चों का फेवरेट रहता है, ये है बनाना। आप और हम सब जानते हैं पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन पोटेशियम के अलावा इसमें फाइबर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जहाँ मैंने आपसे पोटेशियम की बात करी तो पोटेशियम का कहाँ रोल रहता है? पोटेशियम आपके जो हार्ट की जो हेल्थ है, जैसे अभी हम ब्रेन की हेल्थ के लिए बात कर रहे थे कि फ्लैक्स ऑयल ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एसेंशियल फैट्स हैं, हेल्दी फैट्स हैं। ऐसे ही जो बनाना जो है आपके पास, इसमें पोटेशियम अच्छा है, तो ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है उसके लिए बहुत अच्छा रहता है।
तो ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसमें फाइबर्स बहुत अच्छे हैं, फाइबर्स अच्छे हैं तो आपके बच्चे के लिए ओवरऑल इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए अच्छा है। और क्योंकि इसमें मिठास है तो बच्चे इसे एक्सेप्ट करते हैं। आप सुबह बच्चे की डाइट में से ज़रूर इंक्लूड कीजिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक गलती जो मैं बहुत मदर्स में देखता हूँ कि वो सुबह उठते हैं और उसके बाद में अपना पहला खाना है ना कम से कम 7-8 घंटे बाद लेंगे। स्पेशली विलेज से रिलेटेड जो मेरे पास आते हैं, जब मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि आप कितनी बजे उठते हो और कब खाना खाते हो, तो उठने के बाद चाय पियेंगे और उसके बाद खाना होता है 12-1 बजे, जो 5 बजे के उठे हुए। इट्स अमेजिंग। ऐसे तो शरीर का हालत ख़राब हो जाएगी। देखिए आपके शरीर जो रात भर से भूखा है, अब उसका जो फास्ट चल रहा था उसे ब्रेक करना है, इसलिए हम इसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं। जो 8-10 घंटे से भूख लगी, मतलब आपने कुछ खाया नहीं है, तो 8-10 घंटे तो वो, और अब आप 7-8-9 घंटे और निकाल दीजिए। ये तो एक तरह का जुल्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप उठे हैं, अपना जो भी नित्य कर्म किया, और 1.5 से 2 घंटे में मैं हर किसी को बोलता हूँ अगर और कुछ नहीं तो आप 2 बनाना खा लीजिए। आप एनर्जेटिक रहेंगे और एकदम से वीकनेस नहीं आएगी, डलनेस नहीं रहेगी, बीमारियों से बचाएगा। बट मेरे विचार से चाय नहीं लेनी चाहिए। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या रहता है, बेड टी लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो ये हमारी लिस्ट में। अब इसके बाद में मेरे पास में एक मेरा फेवरेट है जो लास्ट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और ये रहता है कर्ड, दही। मेरे पास अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं कर पाया मैं। दही जो रहता है इसमें बहुत अच्छे गुण है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है, मतलब आंतों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। प्रोटीन्स मिलता है, कैल्शियम मिल रहा है। आपके पास जो दूध जो रहता है उसकी बजाय मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ कि दही जो है वो उससे ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि आंतों के लिए बहुत अच्छा है। और इसकी मल्टीपल है। आप बच्चे को सुबह ब्रेकफास्ट में रोटी और दही दे सकते हैं, पराठा और दही दे सकते हैं। दही को तो मल्टीपल यूज में, आपने ओट्स लिए हैं तो ओट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। दलिया और दही हो गया है, तो इस तरीके से आप उसे यूज कर सकते हैं। आप बताइएगा कि देते हैं कि नहीं देते हैं, एंड आपका बच्चा दही पसंद करता है या नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पसंद करते हैं। तो पेरेंट्स, ये कुछ फूड आइटम्स थे जिनको मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और इनकी आप रेसिपीज़ भी मुझे बताइएगा। मैं भी कोशिश करूंगा अगले वीडियो के अंदर आपके साथ में वो नॉलेज शेयर करूं, रेसिपी वाला। आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव रहा कि नहीं रहा, और अगर ये रहा है, आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा है, तो इसे शेयर कीजिए, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे और मदर्स को फ़ायदा हो, बच्चों को फ़ायदा हो, उनकी अच्छी हेल्थ बनी रहे। और इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।